बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज मैं बहारिया मकई में खादों की अहमियत, अज्ज़ाए सगीरा, अज्ज़ाए कबीरा और सानवी अज्ज़ा नामियाती खादों का इस्तेमाल बताऊंगा। दुनिया में बहारिया मकई की काश्त का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए इसकी पैदावार मौसमी मकई के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में इसकी बढ़ोतरी मुकम्मल करने में ज़्यादा वक्त लगता है। किसान भाई और अमल देरगी के वक़्त दिन काफ़ी लंबे और सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक मैसर होती है, जिससे ज़ियाई तलीफ़ का अमल बेहतर अंदाज में सर अंजाम पाता है और फसल की भी ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। किसान भाइयों, मकई का पौधा एहसास होने के साथ साथ थोड़े अरसे में अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल कर लेता है, इसलिए इसकी निगहदाश्त पूरी तवज्जो के साथ करनी पड़ती है और एक एक अमल बर वक़्त और बेहतर अंदाज में करना चाहिए ताकि इस फसल से भरपूर पैदावार हासिल की जा सके। किसान भाइयों, पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए 16 अहम अज्ज़ा हैं। इन अज्ज़ा में 3 बुनियादी अज्ज़ा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी और हवा से हासिल होते हैं। किसान भाइयों, बाकी अज्ज़ा को पौधों की ज़रूरत के मुताबिक 3 ग्रोह में तकसीम किया गया है: अज्ज़ाए कबीरा, सानवी और सगीरा। अज्ज़ाए कबीरा: नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, DAP, पोटाश, पोटाशियम, SOP, MOP। किसान भाइयों, अज्ज़ाए सानवी: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। और अज्ज़ाए सगीरा: जिंक, लोहा, बोरान, मैंगनीज, तांबा और क्लोरीन। किसान भाइयों, हमारी ज़मीनों में सानवी और अज्ज़ाए सगीरा की कमी नहीं है, मासवाए जिंक और बोरान के, जिनकी कहीं कहीं कमी पाई जाती है, जबकि अज्ज़ाए कबीरा की कमी तो आम तौर पर हमारी ज़मीनों में पाई जाती है और ये कमी मसनूई खादों की शक्ल में पूरी की जाती है। किसान भाइयों, कबीरा अनासर बहुत अहमियत के हामिल हैं। नाइट्रोजन, यूरिया। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरत का एक अहम अनसर है, जो कि पौधों के नशो-नुमा और बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन पौधों में सब्ज़ मादा यानी क्लोरोफिल बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे ज़ियाई तलीफ़ का अमल बेहतर अंदाज में जारी रहता है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोटीन का अहम जुज़ होने की वजह से तवानाई का भी अहम ज़रिया है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से छल्ली छोटी रह जाती है और ऊपर से खाली रह जाती है। किसान भाइयों, फास्फोरस, DAP। फास्फोरस ना सिर्फ पौधों की जड़ों की नशो-नुमा में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि पौधों के खुलियात का अहम जुज़ है। इसके अलावा दानों की मजबूती और फसल को वक्त पर पकने में मददगार साबित होती है। इसकी कमी की वजह से फसल देर से पकती है। फास्फोरस की कमी की वजह से अभी भी छल्ली छोटी रह जाती है, टेढ़ी हो जाती है और दाने पूरी तरह नहीं बनते। किसान भाइयों, पोटाश का भी पौधों की खुलियात बनाने में अहम किरदार है। इसके अलावा पौधों के अंदर मजबूती पैदा करके फसल को गिरने से बचाती है और पौधों में बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। पोटाश की कमी से पोलिनेशन के बावजूद दाने मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ते और पैदावार में नुमायाँ कमी हो जाती है। कमज़ोर ज़मीन और ज़्यादा तादाद में पौधे होने की वजह से छल्ली छोटी रह जाती है और फिर भरपूर पैदावार मुमकिन नहीं रहती। हाइब्रिड इकसाम की दीगर अगेती इकसाम की निस्बत ज़्यादा मिकदार में खादें फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी के दौरान आखिरी हल के साथ 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश और 1 बोरी यूरिया डालें। जब मकई की फसल 6 इंच की हो जाए तो 1 बोरी यूरिया मज़ीद डालें। जब फसल 1.5 फुट की हो जाए तो 1 बोरी यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फ़ेट और दूसरे पानी के साथ डालें। सिर्फ pH ज़्यादा होने की सूरत में डालें। जब मकई की फसल 3 फुट की हो जाए तो 1 बोरी यूरिया और 8 किलोग्राम हुमिक एसिड डालें। सिट्टा निकलने से पहले 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश डालें। याद रहे, खादें देर से डालने से खातर खा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नाइट्रोजनी खादें तख़ीर से डालने से मकई की फसल देर से पकती है। किसान भाइयों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।